और जिस समय कन्हैया ने भोग लगाया है, चाचा विदुर जी दूसरी तरफ मुंह करके पूछ रहे हैं कन्हैया कैसी लगी है? बाहर मेरे ठाकुर कितना मान रखता है भक्तों का। तब कही चाचा 56 प्रकार के भोजन बनते हैं मेरे घर में, द्वारका में। इतना स्वाद तो उन्हों में ना आया, तितनो जामया। बोलिए कन्हैया लाल की। बाहर मेरे ठाकुर कितना सम्मान किया, विश्राम किया। सवेरा हुआ, दुर्योधन का दरबार लगा। तो दुर्योधन ने कहिए महाराज किस तरह से आगमन हुआ है? कृष्ण भगवान कहते हैं दुर्योधन राज का बंटवारा कर दो, अन्यथा इतना बड़ा संग्राम होगा न अब तक हुआ न कभी आगे। दुर्योधन ने कि जी बताओ, लड़ाई हो गई तो हमारे घर में, और फैसला हो गया तो हमारे घर में, तुम बीच में कैसे बोलते हो? भगवान से कह रहा है तुम क्यों बोलते हो? सो अपने जवानों से आदेश कर दिया कि पहले इन्हीं ने बांध लो। भगवान को बांधना चाहता, विश्व में कोई रस्सी पैदा नहीं हुई बांधने को। उसी समय भगवान को जब क्रोध आया है तो विराट रूप धारण किया। गंगापुत्र भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य विदुर जैसे संत यही देख पाए, और उनकी तो आंखें ही बंद हो गई, नहीं देख पाए। भगवान ने जब काया समेटी तब कही दुर्योधन बंटवारा करो। महाराज बिल्कुल ना। देखिए कितना चतुर खिलाड़ी था। अंतिम दांव एक और फेंक दिया पासा। ताति कहू गेला जिन्हें कह देगा गुंजाइश हती लड़ाई रोकबे की पत्तों में रुकन ही ना है। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन अगर 5 ही गांव दे दो तो 5 भैया समय काट ले जाएंगे। सब राजधानी तुम्हारी है, केवल 5 गांव दे दो। जो 5 गांव की शकुनी बैठा था बराबर में, शकुनी ने समझ ली 5 गांव पे फैसला है तो फिर लड़ाई नहीं होगी। एकदम इशारा कर दिया दुर्योधन बात मान जाना। मांगने वाला इतना चतुर है कि जब 5 ही में मांग लो वन सब। उसी समय दुर्योधन ने आज अपने मुखारबंद से कन्हैया से कहा क्या है, कैसे? दुर्योधन ने वचन उचारो, दुर्योधन ने वचन उचारो, ओ भूमि न दूमी सुई को किनारो। ताखन बोल रहे यदुराई, मन में ध्यान करो कुरराई, तो डट डट की होगी लड़ाई, कोई नहीं रोक सकता। युद्ध की तैयारी करना, फैसला होगा तो रणभूमि में होगा। चले जब चले गए थे और पांडवों से कह दिया कि अपने लड़ाई की तैयारी करो, अब बिना लड़ाई के बंटवारा नहीं होगा। श्रोता बंधु स्थान कौन सा चुना? स्थान कौन सा चुना? लड़ाई के लिए स्थान चुना था कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा के एक कवि हैं, बच्चों ने देखा होगा, हास्य कवि सम्मेलन मोबाइल पे आता है। तो एक अरुण जैमिनी कवि हैं वहां के, उन्होंने हास्य कवि सम्मेलन में कहा है कि हमारे संग तो भगवान ने पक्षपात कर दो। दूसरे ने पूछा क्यों? क्या पक्षपात इसलिए कर गए कन्हैया, क्या उनने बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में और बांस बजाओ हरियाणा में? बंसी बजावे जगह मां मिली और बांस बजावे ना। ये ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र को क्यों चुना था? कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना था कि ये राजा कुरु की भूमि थी। महाराज कुरु ने यहां तपस्या की, धरती को अपने हाथों से जोता था। और पता है परीक्षित जी कितना हल चलाते थे? 40 मील
वर्गाकार धरती थी, तय हल और बैल से जोत लेते थे कुरु महाराज। और जो तो अब थोड़े दिन पहले तक की बात रही है, 10-10 बीघा कट्ठे आते तो राधे श्याम नेताजी बहुत अबू तक जो तो भैया रहे 10-10 बीघा खेत को। पर अब नई पीढ़ी में काऊ में दमाए सो 2 बीघा खेता जोत के दिखा देवे, वो तो इतना बढ़िया है कि वो हल और बैल ही ना रहे। हाँ, तो ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना गया। दूसरा कारण एक और था कुरुक्षेत्र का, कि जब परशुराम ने क्षत्रियों से विहीन किया था धरती को। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं, जिन्होंने कलश भरे हैं वो खड़ी हो जाएं। इतना निकले बेटा आगे। परशुराम ने जब धरती को विहीन किया था क्षत्रियों से, तो जब कुरुक्षेत्र के मैदान में 5 कुंड भर दिए थे खून से, 5 कुंड भर दिए थे। और उसी समय परशुराम जी कह गए थे कि आज के बाद यह धरती निर्मोही हो जाएगी, यहां किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा। इसलिए कुरुक्षेत्र चुना। दुर्योधन जब भगवान कृष्ण को न्योता देने गए तो कन्हैया शयन कक्ष में सो रहे थे। तो दुर्योधन ने कही कि जग जाएंगे तब कह देंगे। तो पहले ऐसा नियम था कि सोते हुए को जगाते नहीं थे। तो जिस समय भगवान के सिराती लंग कुर्सी डाल के बैठ गया सिर की तरफ, और बाद में दुष्टन ने भेजा अर्जुन को कि जब जब मुसीबत आई है तब तब बिना बुलाए आए, तो ऐसा करो अब न्योता ही दिया हो। तो अर्जुन न्योता देने गए तो देखा दुर्योधन सिर की तरफ बैठ